जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। उसमें जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो सेकंड शिफ्ट में भी जहां से प्रश्न रिपीट हुए हैं, उन टॉपिकों के आधार पे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको हम वन लीनियर फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण नीतियां देख लेते हैं 2014 से लेकर अभी तक के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। तो यहाँ पे देखिए वन लीनियर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? तो दोस्तों 1960 के दशक में। श्वेत क्रांति कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1970 में। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों 2018 में। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2014 में। जन धन योजना कब शुरू हुआ? 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ? 2014। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? दोस्तों 2016 में। ठीक है। स्किल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? 2015 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 2019 में। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 2015 में। सागरमाला परियोजना देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। तो 2015 का ये परियोजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 का है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2020 की एक कृषि नीति पूछी गई थी, तो उसी के तर्ज पे ये सभी प्रश्न बनाए गए हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। 2020 की जो सभी महत्वपूर्ण नीतियां हैं उन्हें देखिए। जो भारत की शिक्षा नीति 2020 है उसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उसका उद्देश्य क्या है। भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना था। इसमें 10+2 की प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 का मॉडल अपनाया गया। तो दोस्तों ये आपको डाटा ना पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रख लेना। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था बताइए। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट हुए थे, उनका सामना करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। तो आप याद रखेंगे। और इन 5 स्तंभों में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग पर जोर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है और उसमें जो मुख्य 5 स्तंभ हैं, निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है? तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग, ये 5 स्तंभ थे। ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में क्या बदलाव किए गए? तो दोस्तों यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है? तो देखिए इसमें जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब और किसान कमजोर वर्गों के लिए राहत प्रदान करते हुए किसानों, प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई थी। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है 2020 में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पूछा जा सकता है PLI का फुल फॉर्म। देखिए अभी 2-3 फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ठीक है। जैसे NPA का पूछा गया, 89 का पूछा गया, BRI का पूछा गया, तो PLI का भी पूछा जा सकता है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को विनिर्माण हब बनाना। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। किसमें? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना 2020 में। ठीक है। आइए बात करते हैं PM स्वनिधि योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे उसका उद्देश्य आप देखें, रेहड़ी पटरी वालों जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना था, ताकि वे कोविड-19 के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय पुनः शुरू कर सकें। ठीक है। तो जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए था स्वनिधि योजना 2020 उसका प्रमुख उद्देश्य। 2020 में पारित किए गए कृषि कानून, देखिए इसी पे प्रश्न बन चुका है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बना था और इसी के तर्ज पे ये सभी प्रश्न बनाए गए हैं। 2020 में पारित की गई कृषि कानून फॉर्म्स एक्ट 2020 का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार लाना। हालांकि इन कानूनों को काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक है। और 2021 में इन्हें वापस ले लिया गया। ठीक है, इसलिए ये पूछा गया है प्रश्न। अगला देखिए क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है। अब इस योजना का शुभारंभ 2020 में हुआ, उद्देश्य क्या है?
तो दोस्तों इसका उद्देश्य है लाभार्थियों को किसी भी राज्य में रहते हुए भी राशन कार्ड के माध्यम से अनाज होता है ना वो प्राप्त कर सकें। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और देश में कहीं पे भी हूँ तो अपने राशन कार्ड से वहाँ पे राशन चाहो लेना तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो स्वास्थ्य देखभाल की डिजिटल रूप से मतलब सशक्त बना है। जैसे आजकल कोई भी सुविधा हो तो डिजिटली प्राप्त हो जाए, तो स्वास्थ्य की दुनिया में भी इस प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाना। ठीक है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी की व्यवस्था की गई थी और इसमें क्या किया गया था, उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जा रहा था। ठीक है। तो ये था उसका उद्देश्य। उसके बाद देखिए 2000 अब आ जाते हैं 21 के सभी महत्वपूर्ण नीतियों को देखते हैं। कोविड-19 जो वैक्सीनेशन अभियान था उसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों देश भर में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए व्यापक टीकाकरण को सुनिश्चित कराना। ठीक है। तो अभी कोविशील्ड न्यूज़ में था। ठीक है। उसके बाद देखिए 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना का विकास और विभिन्न घटकों के बीच समन्वय स्थापित करना था ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं 2021 में उत्पादन लिंक्ड, ये तो हमने बात कर लिया है, इसका जो उद्देश्य है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है 2021 का? तो दोस्तों इसमें क्या है, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार है उसको समर्थन देना था। ठीक है। ये तो हमने देखा था। अगला देखिए 2021 में जो अग्निपथ योजना था वो उसका क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य की बात करें तो सेवाओं में, ठीक है, जो रक्षा सेवाओं में अल्पकालिक भर्ती के माध्यम से युवाओं को अवसर प्रदान करना और सैन्य सेवाओं में एक नया मॉडल स्थापित करना। तो दोस्तों अग्निपथ योजना का उद्देश्य था। अभी कुछ अग्निपथ के विद्यार्थी लूटपाट मचाए थे, आपको पता होगा। उसके बाद 2022 की अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे क्या है, भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए युवाओं भर्ती करना और उन्हें अग्निवीर के रूप में तैयार करना। ठीक है। 2022 में जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्या है इसका उद्देश्य? लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाकर लागत कम करना और व्यापार को सुगम बनाना। ठीक है। चलिए अन्य को देखिए, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बन सकता है प्रश्न। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। तो क्या है ये पीएम डिवाइन योजना, कब का? 2022 का। 2022 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और भारत को हरित हाइड्रोजन का प्रमुख उत्पादक बनाना था। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अन्य महत्वपूर्ण को देखते हैं। 2022 में संचार सुधार नीति का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य है दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना था। ठीक है। उसके बाद 2022 का जो प्रमुख रक्षा आयात प्रतिबंध सूची का उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और स्वदेशी उपकरणों का निर्माण करना, यह है प्रमुख रक्षा आयात प्रतिबंध सूची का उद्देश्य 2022 का। चलिए देखते हैं 2023 के प्रमुख नीतियों को और उनके उद्देश्यों को। भारत सरकार की प्रधानमंत्री विशेष योजना। ठीक है। विशेष योजना में क्या है, पीएम विश्वकर्मा, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जो पारंपरिक कारीगर हैं, ठीक है, उन कारीगरों के शिल्पकारी जैसे कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन और आजीविका को सुधारना और उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, यह है पीएम विश्वकर्मा का उद्देश्य जो 2023 में नीति आई थी। 2023 में भारत सरकार की नई जो शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्ता की मानक को व्यवस्थित रूप देना और बेहतर बनाना। ठीक है। आइए बात करते हैं अन्य नीतियों पे। 2023 में भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्या था, कमजोर वर्गों को अनाज की सुनिश्चित आपूर्ति प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है। उसके बाद आप जेजेएम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों भारत सरकार के जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है बताएं? हर ग्रामीण परिवार को पाइप्ड पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और जल आपूर्ति की स्थिति जो है वो सुधारना। ठीक है। ये क्या था? जेजेएम यानी जल जीवन मिशन।
2023 में भारत सरकार की नीति, औद्योगिक नीति NIP, ठीक है, क्या है दोस्तों, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कह सकते हैं आप। NIP का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना था, ठीक है। तो ये था NIP 2023 का उद्देश्य। अब देखेंगे 2024 के जो सबसे इम्पोर्टेंट नीतियाँ हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना और जल प्रबंधन में सुधार करना, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लाई गई, तो 2024 में, ठीक है। 2024 में भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत करना, ठीक है। यहाँ पे आपसे NDHM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, याद रखिएगा। चलिए अन्य को देखिए। 2024 में भारत सरकार की प्रधानमंत्री उधारी योजना का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सस्ते ऋण में, मतलब सस्ता ऋण प्रदान करना, जो मतलब सूक्ष्म और लघु उद्यम है उनको, ठीक है। ये किसका उद्देश्य है, प्रधानमंत्री उधारी योजना, ठीक है। 2024 में आत्मनिर्भर भारत अभियान का नया चरण का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसमें नए चरण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी महत्वपूर्ण नीतियां देखी हैं अभी तक, और उम्मीद करूंगा कि यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में भी नीतियों से संबंधित प्रश्न बने हैं जो बहुत हाईलाइटेड हुई थी, और इसमें सिर्फ उन नीतियों को कवर किया गया है जो सभी हाईलाइटेड है। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और देख लीजिए मैं आपको प्रूफ के रूप में बोलता हूँ, ठीक है, कि जो आपका सेकेंड शिफ्ट का पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें, ठीक है, डायरेक्टली मेरे एक लेक्चर से 33 मिनट के लेक्चर से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप उसको जाके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें जो लास्ट टेस्ट है, ठीक है, इधर का जो लास्ट टेस्ट है, मतलब आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जांच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।